तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि किस तरीके से हमने भी इसको तो ये हमारा कोड था HTML का, जो मैंने आपको बताया कि जो हमने इस फोटो गैलरी को बनाने के लिए जो कोड कर रखा है वो ये HTML का कोड ये है कि यहाँ पर हमने कुछ इमेजेस लगा रखे हैं। इमेजेस जो हमने लगाए हुए हैं वो ठीक है, तो इमेजेस जो हमने लगाए हुए हैं वो हमने ऑनलाइन लगाए हुए हैं। अगर आप अपने इमेजेस लगाना चाहते हैं तो आप पहले उनको डाउनलोड कर लें अपने कंप्यूटर में, फिर उन इमेजेस को लगा सकते हैं। ऑनलाइन इमेजेस में ये होता है कि जो इस वेबसाइट से वो कनेक्ट होंगे वहां से ऑनलाइन इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद ही वो इमेज आ सकेगा। तो पर्सनल कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें इमेजेस और वो आप इमेजेस लगाएं, ठीक है। अच्छा, अब इमेजेस लगाने के बाद CSS का HTML का कोड तो ये कि इसमें एक हेडर सेक्शन बना हुआ है और एक डिव का सेक्शन बना हुआ है, दो ब्लॉक बने हुए हैं। इसमें हेडर की क्लास को यूज किया है, इसमें गैलरी की क्लास को यूज किया है। अब देखते हैं CSS को कैसे हमने यूज किया है। तो यहाँ पे लिंक के साथ हमने गैलरी के अंदर .css की फाइल को कनेक्ट किया हुआ है और ये इसकी CSS फाइल। सबसे पहले ये समझ लें ये स्टैरिक क्यों लगाते हैं। स्टैरिक के मायने होते हैं ALL ऑल। ऑल मतलब तमाम एलिमेंट के लिए इक्वल रूल होगा, मतलब जो रूल आप इसमें बता रहे हैं वो तमाम एलिमेंट के लिए इक्वल होगा। बॉक्स डेट साइजिंग एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है और ये बता भी रहा है स्पेसिफाई द बिहेवियर ऑफ द विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज वाइडली अवेलेबल अक्रॉस मेजर ब्राउजर बेसलाइन सिंस 2015 सिंटैक्स कंटेंट बेस ऑफ बॉक्स। ठीक है, तो ये कह रहा है इसकी वैल्यू जो बॉर्डर टेक्स्ट बॉक्स की गई है तो ये एक स्पेसिफिक कर देती है, स्पेसिफाई कर देती है किसी भी ब्लॉक की प्रॉपर्टी को, यानी कि उसकी विड्थ और हाइट को। मतलब उसकी हाइट और विड्थ जितनी आप बताएंगे उतनी रहेगी। मतलब आपने 400 बताई तो 400 रहेगी। फिर अगर आप उसके अंदर पेडिंग भी ऐड करेंगे तो वो बॉक्स अपनी साइज से आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए इसमें सारे ब्लॉक्स की जो भी ब्लॉक इसके अंदर बने जाएंगे उनकी जो विड्थ और हाइट है उसको यहाँ पे बता दिया गया है, जैसी है वैसी रहे, उसमें एक्सटेंशन नहीं डालना। उसके बाद आते हैं बॉडी के लिए, यानी कि पूरा जो पेज का बॉडी एरिया होता है हमारा, ये वाला पूरा जो बॉडी एरिया है पूरे पेज को जो कवर कर रहा होता है, उसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि उसका मार्जिन 0 रहेगा। जीरो मार्जिन का मतलब ये होता है कि हर चीज एंड टू एंड स्टार्ट होगी। दूसरी बात ये कि फॉन्ट उस पर जो भी लिखा जाएगा वो ये वाला होगा और उसका बैकग्राउंड कलर ये ग्रे कलर का होगा। आप चाहें तो कल की तरह कोई बैकग्राउंड पे अच्छा सा इमेज भी लगा सकते हैं, लास्ट क्लास में जैसे हमने सीखा था बैकग्राउंड डैश इमेज प्रॉपर्टी को यूज करके। उसके बाद हेडर क्लास को डिफाइन किया गया है। हेडर क्लास जो हमारे HTML में यूज हो रही है हेडर सेक्शन के साथ, जिसमें ये CSS फ्लैक्स बॉक्स लिखा गया है, इसको डिफाइन किया गया है। इसको क्या डिफाइन किया गया है, इसमें ये बताया गया है CSS के अंदर कि इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगा, टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस होगी। अब ये अपर केस क्या है, मिसाल के तौर पे लिखते बार आपने यहाँ पे टेक्स्ट को स्मॉल लेटर्स में लिखा है, लेकिन अगर आप ब्राउजर पे देखें तो ये कैपिटल लेटर में दिखा रहा है। तो जैसे वर्ड में हम चेंज केस करके कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर लेते थे, इस तरह CSS के अंदर भी आप ऐसे कर सकते हैं, किसी भी बॉक्स के कैरेक्टर्स को टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी यूज करके और उसमें जैसा चाहे बता सकते हैं। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज है इसके अंदर, देखिए बता रहा है कैपिटलाइज है, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटलाइज हो जाएगा, लोअर केस है स्मॉल हो जाएंगे, अपर है टोटल कैपिटल नजर आएंगे। तीनों वैल्यूज को आप इस पे यूज कर सकते हैं टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। ये एक नई प्रॉपर्टी आप याद कर लें, दो नई प्रॉपर्टीज आपको सीखने को मिली है। एक बॉक्स डैश साइजिंग प्रॉपर्टी जो कि बॉक्स के साइज को लिमिट में रखता है, और दूसरा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो टेक्स्ट लिखे हुए टेक्स्ट को अपर लोअर या प्रॉपर केस में कैपिटलाइज केस में कन्वर्ट कर सकता है। तीसरी आपके पास प्रॉपर्टी है पेडिंग 32 पिक्सल। अब ये पेडिंग 32 पिक्सल का मतलब आप समझ लें कि यानी कि ये जो एक ब्लॉक बना है इतना बड़ा, इस ब्लॉक के अंदर की जो स्पेसेस है इसको हम कहेंगे पेडिंग से कवर करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं 0 पिक्सल कर दूंगा तो आप देखिए क्या होगा। 0 पिक्सल करने पे ये जो आपका टेक्स्ट है और ये जो ब्लॉक है ये बिल्कुल यहां से आगे चला गया। अब पेडिंग बढ़ाने से क्या होता है, ब्लॉक के इनसाइड, ब्लॉक का इनसाइड जो है वो जो स्पेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ाना है, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 40 पिक्सल, तो यहाँ पे क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे 40 पिक्सल आ गया। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम से 40 पिक्सल आया स्पेस, ठीक है। कहाँ कहाँ से आया, चेयर लगा, थैंक यू, ठीक है। और अगर आप इसको और बढ़ाएंगे पेडिंग को फॉर 50 पिक्सल कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 50 पिक्सल में और ये बढ़ जाएगा।
ठीक है, आ रही बात समझ में? तो याद रख लें, अगर किसी ब्लॉक के अंदर स्पेसिंग लेनी है टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइटिंग से, तो पैडिंग की प्रॉपर्टी को यूज किया जाएगा और उससे उस स्पेस को एक्सटेंड कर लिया जाएगा। फिर आते हैं बैकग्राउंड कलर है, तो जो बैकग्राउंड कलर आपने इसके ऊपर लगाया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से जो भी आप लगाना चाहते हैं वो बैकग्राउंड कलर बाद में चेंज भी किया जा सकता है। लेट सपोज आप थोड़ा सा लाइट कलर का डार्क कलर यूज करना चाह रहे हैं, तो ये सेव करके इस पर रिफ्रेश कर दें, तो ये देखें इस तरह का कलर कोड भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा। उसके बाद कलर इसके ऊपर फॉन्ट का कैसा लगाना है वो आपने लगा रखा है। अगर आप कलर के फॉन्ट्स के कलर को भी थोड़ा सा मेंटेन करना चाह रहे हैं कि वो थोड़ा सा हल्का सा इस तरह का रहे, तो सेव कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ रिफ्रेश करने पे उस पर हल्का सा इस तरह का शर्ट भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाए तो बॉर्डर डैश बॉटम, यानी कि अगर आप बॉर्डर प्रॉपर्टी लगाते हैं तो चारों तरफ बॉर्डर आता है, लेकिन अगर आप उसको स्पेसिफाई करते हैं बॉटम, टॉप, लेफ्ट एंड राइट पे, तो डैश के साथ उसके साथ ये ऐड किया जा सकता है। तो 4 पिक्सल उसकी जो विड्थ है और सॉलिड उसकी टाइप है, और डैश इसका ये कलर है। तो ये देखिए नीचे की तरफ ये बॉर्डर आ रहा है। अगर आप इसको और मोटा करना चाह रहे हैं तो आप इसको 10 पिक्सल कर दें, और फिर देखिए इसके ऊपर जाके, तो ये देखिए इतना मोटा नजर आएगा। अगर ये अच्छा लग रहा है तो वेल एंड गुड, इसको यूज कर ले। टाइप को आप चेंज कर सकते हैं, इसमें टाइप भी काफी किस्म की आती है, यानी कि अगर आप लिखना चाहते हैं डैश्ड किस्म की टाइप भी आती है, तो डैश के अंदर ये बॉर्डर कुछ इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। और सॉलिड भी आता है, इस तरह की 8 से 10 किस्म की टाइप है, वो आप टैप टाइप करके देख सकते हैं। सॉलिड है, डैश्ड है, और वही जो आउटलाइंस में हमें वर्ड एक्सेल में मिली थी उन्हीं को बस लिख के इसमें बता रहा था। कलर स्कीम में भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जिस तरह का कलर चाहें वो आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं डॉट गैलरी। अब ये गैलरी कौन सी क्लास है? देखिए गैलरी को डिफाइन किया हमने डिव के अंदर, जो क्लास डिफाइन की गई जिससे ये इमेजेस ऐसे नजर आ रही है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे? अब ये समझ में रखना कि फ्लेक्स बॉक्स काम कैसे करता है, इसको आपको समझ में आना चाहिए। तो आप देखें डिव के अंदर इसने क्या किया हुआ है, एक कंटेनर बनाया और उसका नाम क्या रखा है, गैलरी, और गैलरी के अंदर इमेजेस डाल दिए, ठीक है। और इमेजेस पे कोई क्लास लगाई है, नहीं लगाई, इमेजेस पे कोई क्लास नहीं लगाई है। तो अब यहाँ पर आइए, अब देखते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले इसने इस कंटेनर को किया है फ्लैक्स। देखें अभी आपने जो कोड किया था, जिन बच्चों ने कोड किया था, उस कोड को मैं करके बताता हूं कि उन्होंने ये कोड कैसे किया था। मैं जस्ट इस क्लास को थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देता हूं। तो सीएसएस में क्लास को डिसेबल करने के लिए स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक स्लैश लगा देंगे, तो ये क्लासेस आपकी हो जाती है डिसेबल। और ये देखें कोड आपका ऐसा हो गया था, ठीक है। आपका कोड ऐसे ही आ रहा था, एक के नीचे एक के नीचे एक आ रहा था। तो ये गैलरी वाले से इसमें क्या काम हुआ है इसको समझे। जैसे हम करते हैं किसी भी कंटेनर पे जाके, जब क्लास लगाते हैं गैलरी की, और उस गैलरी कोई भी क्लास लगाते हैं और उस क्लास के जाके डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं, तो वो बॉक्स जो है फ्लेक्सिबल हो जाता है। मतलब फ्लेक्सिबल, उस पर आइटम ऑटो एडजस्ट होने लग जाते हैं, सारे मामले होने लग जाते हैं। तो अब उसके अंदर हमें कुछ और प्रॉपर्टीज बतानी होती है जिससे वो काम करता है, जैसे कि फ्लेक्स डायरेक्शन रो। जब हम किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन रो बताते हैं तो उस पर ऑब्जेक्ट ऐसे सेट होता है, यानी कि एक रो के अंदर। अगर आप इसको कॉलम बता देंगे तो फिर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है एक के नीचे एक सेट होने लग जाएगा, ये ऑटो होगा काम, जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा, याद रखिएगा। तो इसमें हमें रो पे बताना था, अगर आप सिंगल कॉलम पे बनाते तो कॉलम बता देते। तो इसलिए हमें फिर बी आर और पी वगैरह के टैग को यूज नहीं करना पड़ता HTML में, तो ये इससे ही काम हो जाता है। ये हमने रो लिख दिया। तो रो लिखने के बाद यहाँ पे देखें ये 2 रोज में आ गए। अब 2 की जगह 3 भी आ सकते थे, 2 क्यों आ रहे हैं बता रहा हूँ। फिर फ्लेक्स रैप, अगर आप इसको कर देंगे नो रैप। नो रैप का मतलब देखें, आपने एक्सेल में सीखा था रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या करता था, जब कॉलम छोटा होता था तो छोटा होता था कॉलम, तो उसपे टेक्स्ट इस तरह से नजर आते थे, आप उसको रैप करते थे तो वो इस तरह से हो जाता था। तो यहाँ पर भी अगर इसकी डायरेक्शन को आप करेंगे रैप, तो ये क्या करेगा, अभी नो रैप कर दिया, नो रैप में क्या होगा, ऑब्जेक्ट सारे सीधे हो जाएंगे, मतलब आपकी गैलरी बिल्कुल सीधी बनेगी जाके इस तरह से, समझ रहे हैं। सारे ऑब्जेक्ट क्या होगा, सीधे हो गए। रेस्पॉन्सिव है लेकिन सीधे होगा। अभी छोटा करेंगे तब भी छोटे में भी ऐसे नजर आएगा, छोटे हो जाएंगी तस्वीरें, रेस्पॉन्सिव तो है ये, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जैसे ऑब्जेक्ट इसकी लिमिट से बढ़े, मतलब जो भी हमने अपने कंटेनर की लिमिट दी है अगर उससे आगे जाए तो वो फिर उसके नीचे लेके जाए। तो उसको जैसे वो एक्सेल में भी रैप टेक्स्ट ऐसे ही काम करता था, तो यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन को क्या कर देते, फ्लेक्स रैप को जाके रैप कर देते, तो ये एक के नीचे एक नजर आएगा। अब आते हैं जस्टिफाई कंटेंट क्या काम करेगा। जस्टिफाई कंटेंट, जो इस बॉक्स के अंदर जो कंटेंट नजर आ रहे हैं, मतलब ये तस्वीरें हैं, तो इनको लेफ्ट राइट से इसने क्या किया हुआ है, सेंटर। तो ये दोनों साइड से कहां नजर आएंगे, सेंटर में नजर आएंगे। अगर हम इसको कहते हैं कि लेफ्ट पे नजर आए तो फिर ये लेफ्ट करेंगे। टीचर जस्टिफाई कंटेंट जो प्रॉपर्टी है वो काम करेगी डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स होने के बाद। ये कोई भी प्रॉपर्टी, ये 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज, जब तक आप डिस्प्ले को फ्लेक्स बॉक्स नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेंगे। तो अगर आप चाह रहे हैं लेफ्ट पे नजर आए, इसकी और भी है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं राइट पे नजर आए तो राइट कर दें इसको यहाँ पे जाके, तो ये राइट साइड पे नजर आएंगे। उसके बाद अगर आप इसको कहते हैं सपोज टू बी ये, और भी इसमें वैल्यूज देखिए कौन सी, ये देखिए यहाँ पे। फिर ये कह रहा है कि भाई लास्ट बेस, इक्वल बेस, और नीचे आए तो यहाँ पे कह रहा है स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन में क्या होगा, देखिए ये रिफ्रेश करने पे एक इधर नजर आएगा और एक इस साइड पर नजर आएगा। देखिए कितना जबरदस्त कंट्रोल है कि अगर आपने एक कंटेनर में 2 ऑब्जेक्ट रखे हैं और उसको कहा जस्टिफाई कंटेंट से स्पेस बिटवीन,
तो एक ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा, अगर तीसरे की गुंजाइश बीच में आने की नहीं है, क्योंकि तस्वीर बड़ी है तो बीच में आ नहीं सकती, इसलिए एक इधर चला गया। यानी कि अगर 3 होंगे तो 3 को कैसे करेगा, एक इधर रखेगा, स्पेस बीच में रखेगा, तीसरा इस कोने पे रखेगा, तीनों का स्पेस बराबर बराबर तकसीम कर देगा। और अगर आप स्पेस बिटवीन से हटके इसकी अगली वैल्यू पास करते हैं जिसका नाम है सपोज टू बी स्पेस इवनली, स्पेस इवनली में क्या करेगा, ये दोनों को इक्वल इक्वल स्पेस दे देगा, मतलब यहाँ पे जो स्पेस आएगा वो बीच में आएगा और यहाँ पर आएगा, और अगर 4 ऑब्जेक्ट होंगे तो 4 को भी स्पेस इवनली करके रख देगा। ये ऑटो एडजस्ट करता है डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद, यानी कि इसमें रो एच पी और उसकी करने की जरूरत ही नहीं है, तो आसान हो गया ना काम। तुम जैसे कोड कर रहे थे लाइन हाइट विड्थ, कितना आसान कोड हो गया, इसमें इतना करने की जरूरत ही नहीं है कंटेनर्स के अंदर। तो जैसे आप चाहें दिखा सकते हैं, अगर आप अपना लेआउट ऐसा बनाना चाह रहे हैं ऐसा बना लें, और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं सेंटर में दिखाए तो सेंटर का बना लें। तो ये प्रॉपर्टीज इसमें इस तरह से काम करती है। अब जैसा आपको खूबसूरत लग रहा है वैसा आप इस पे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कह रहा है अलाइन आइटम सेंटर। अब ये अलाइन आइटम भी जब काम करेगा जब आप डिस्प्ले फ्लैश करेंगे और ये ऑब्जेक्ट को टॉप और बॉटम से सेंटर करेगा। लेट सपोज अगर मैं इसको कह देता हूं टॉप कॉलन, तो कह रहा है बेसलाइन सेंटर एंड, तो अब बेसलाइन सेंटर और एंड बेसलाइन पे कह देते हैं, सेव कर दिया और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। तो अभी इस पे खासा कोई फर्क नजर नहीं आ रहा आपको, क्योंकि ये एक के नीचे एक नजर आ रहे हैं। अभी हम इसको करते हैं फिलहाल सेंटर। वैसे मैं बता देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट को टॉप और बॉटम से सेंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो इसके नजर आएगा कंटेनर के अंदर, यानी कि इसका कंटेनर ये पूरा कंटेनर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कंटेनर है, तो ये इसमें ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे से क्या कर देगा, सेंटर कर देगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, गैप 16 पिक्सल का है। अगर हम इस प्रॉपर्टी को कम करके 16 पिक्सल के यहाँ पे कर देते हैं 0 पिक्सल, तो इससे क्या होगा, मैं रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए इनके दरमियानी गैप जो है वो खत्म हो गए। तो ऑब्जेक्ट के दरमियान में जो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ऑब्जेक्ट है उसके गैप को बढ़ाना है तो 20 पिक्सल कर दे, तो ये ऑटोमेटिकली उनके दरमियानी गैप को एक्सटेंड कर देगा, और इस तरह से इक्वल इक्वल गैप दोनों चारों तरफ से ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, यानी कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से गैप दे देगा। मैक्स विड्थ, अब ये आ गया 1400 पिक्सल, मतलब हमारा ये जो कंटेनर है जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, गैलरी क्लास जिस पे लगा है, यानी कि इस कंटेनर का नाम क्या है, इस कंटेनर का नाम है डिव, और इसकी गैलरी क्लास ने इसकी जो मैक्सिमम विड्थ सेट की है 1400 पिक्सल की है। मतलब 1400 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन के ऊपर ये आएगा तो फिर ये अलग हो जाएगा, मतलब उसके बाद का बाकी हिस्सा अलग कलर का नजर आएगा। हमारी जो यानी कि मिसाल के ये जो स्क्रीन है अगर 1400 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन पे खुला तो क्या होगा, हमारी वेबसाइट का ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा और वेब ब्राउजर के बाकी दोनों हिस्से व्हाइट हो जाएंगे या ब्लैक हो जाएंगे, उस पर हमारा पेज नजर नहीं आएगा। तो इसकी मैक्स विड्थ हमारे कंटेनर की कितनी है, 1400। अब इसने क्या किया, मार्जिन कर दिया 0 और ऑटो कर दिया, मतलब 0 रहेगा लेफ्ट राइट से और ऑटो रहेगा टॉप बॉटम से, और पेडिंग हमने बता दी, ये आ गई टॉप बॉटम और ये आ गई लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल और 10 पिक्सल। अगर मैं पेडिंग को थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर दूं तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये ऊपर चला गया, यानी कि कंटेनर के अंदर का स्पेस जो है ये बताया गया है कि टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से कितना रहेगा। तो ये आ गया टॉप बॉटम का स्पेस, यहाँ पे देखिए एक जैसा है, और लेफ्ट राइट का एक स्पेस एक जैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से कर दिया। अब मार्जिन ऑटो करने से क्या हो रहा है, मार्जिन ऑटो करने से कोई खास फर्क तो नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारे पेज का मार्जिन और जो कंटेनर का मार्जिन है वो 0 है, और लेफ्ट टॉप बॉटम से 0 है और लेफ्ट राइट से ऑटो है, खुद ही एडजस्ट करता जाएगा इसको। तो ये चीज इस तरह से इसके ऊपर आ रही है और ये इस पे काम कर रही है। फिर दूसरा ऑप्शन इसके ऊपर आ रहा है, गैलरी के अंदर जो इमेजेस है उनको भी डिफाइन किया गया है, सबके इमेजेस के टाइप को, मतलब ये बताया गया है इस ग्लास के अंदर जो IMG का एलिमेंट यूज हुआ है उसको डिफाइन किया गया है। कैसे, देखिए अगर ये नहीं डिफाइन किया जाता तो क्या होता, ये डिफाइन नहीं करेंगे तो ये होगा कि ये सबके इमेजेस के जो साइज है वो अलग अलग होंगे और वो खराब हो जाएंगे। देखिएगा सेव कर दिया मैंने यहाँ पे कोड को और रिफ्रेश कर दिया, तो देखिए सारे अपने अपने साइज के अंदर आ गए। तो सारे साइज यानी कि तमाम इमेजेस के साइज को कैसे कंट्रोल किया गया, डॉट गैलरी इमेज, और विड्थ सबकी कितनी कर दी 100%, और हर इमेज की मैक्स विड्थ कितनी बताइए 350 पिक्सल, मतलब इमेज कितना बड़ा हो उसकी विड्थ सेट कर दिए ब्लॉक की कितनी 350, और 350 का 100% यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हाइट उसकी कितनी डिफाइन कर दी 300, ऑब्जेक्ट फिट कर दिया कवर। अब ये ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी भी मुझे समझानी है, इसकी भी बहुत जबरदस्त फीचर्स है कि ब्लॉक के अंदर ऑब्जेक्ट को कैसे करना है। फिलहाल आप ये समझ लें कि किसी भी पिक्चर को किसी ब्लॉक में फिट करना हो तो उसकी ऑब्जेक्ट डैश फिट प्रॉपर्टी को कवर कर दे, तो कवर करने पे अगर जैसे ब्लॉक इतना बड़ा है और तस्वीर इतनी बड़ी है तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिट हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात, अभी इसको इस तरह से समझ लें। बॉर्डर रेडियस, अब बॉर्डर रेडियस क्या है, यानी कि आप देखेंगे कि ये पिक्चर्स का जो बॉर्डर है ये गोल हुआ है। अब ये गोल किस लिए हुआ है, यहाँ से हुआ है, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को यूज किया गया। अगर आप और ज्यादा गोल करना चाह रहे हैं इनको 20 पिक्सल कर दें, ठीक है, देखिए 20 पिक्सल हो गया। और ज्यादा गोल करना चाह रहे हैं 50 पिक्सल कर दें, ये बिल्कुल और गोल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से और गोल करना चाह रहे हैं 100 पिक्सल कर दें। तो ये इस तरह से जितना चाहे आप कर सकते हैं और फिर इमेजेस आपके उसी शेप में आपको नजर आएंगे। बॉर्डर डेस रेडियस किसी भी ब्लॉक के या इमेज के ब्लॉक के किसी उसके बॉर्डर को रेडियस पे डालने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आ रहा है कि भाई आफ्टर की जो इसके अंदर ये यूज किया गया है
कि इसके बाद का जो एरिया है कंटेंट खाली रहेगा और उसकी विड्थ 350 पिक्सल रहेगी। ये किसके लिए लिखा गया है? ये इस वाले ब्लॉक के लिए लिखा गया है, ठीक है, कि भाई इसके बाद का जो आखिरी वाला बचेगा, वरना अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो देखिए इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या आएगा, ये यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये सेंटर में आ जाएगा। क्यों सेंटर में आ रहा है? क्योंकि आपने जस्टिफाई कंटेंट क्या बताया हुआ है ऊपर, सेंटर बताया हुआ है, तो हर ऑब्जेक्ट सेंटर में आएगा। अब जो दो हैं तो वो तो इस तरह से सेंटर में आ रहे हैं, अब जब एक है तो वो तो बिल्कुल सेंटर में आएगा ना। तो उस चीज को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि इसने लिखा है कि गैलरी क्लास के आफ्टर, मतलब जो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कंटेंट प्रॉपर्टी है उसको कहा है कि कंटेंट उसका कुछ भी नहीं है, कंटेंट उसका कुछ भी नहीं है, खाली कर दिया, एम्प्टी कर दिया, और विड्थ उसकी उतनी रहेगी जितनी कि बॉक्स की हमारी विड्थ ऊपर डिफाइन की गई। तो इसलिए इससे ये इस तरह से एडजस्ट हो पा रहा है। समझ में आई? तो इस तरह ये एक रेस्पॉन्सिव, यानी कि मोबाइल पे जब आप खोलेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट होकर छोटा हो जाएगा। देखिए टेक्स्ट भी छोटा हो गया और इमेजेस भी छोटे होकर ऐसे नजर आएंगे, और जब आप इसको बड़ी स्क्रीन पे खोलेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट होकर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा।